वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटोर। आप सभी का स्वागत है नाइपर जेई एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं नाइपर रायबरेली के बारे में। जी हाँ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ से थोड़ा ही दूर हैं। इसका मतलब सीडीआरआई पास में है, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो सीडीआरआई से कनेक्टेड है। प्रोफेसर जो है वो सीडीआरआई में अपना काम करवा लेते हैं, या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सीडीआरआई में थोड़ा बहुत काम करने को मिल जाता है। मैं तब से सीडीआरआई क्यों कर रहा हूँ, हमें तो बात करनी है नाइपर रायबरेली के प्लेसमेंट के बारे में। आपको बता दूं, आपको ना सुन के अच्छा लगेगा ना मुझे बता के अच्छा लगेगा, बट ठीक है, यू हैव टू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। कोई भी बच्चा प्लेस होता है या नहीं होता है, दैट्स ए सेकेंडरी थिंग, बट अगर आपके पास नाइपर रायबरेली का टैग है तो आप बाहर जरूर अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। सो एनी स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वहां मैंने देखा है कोई भी बच्चा अनप्लेस नहीं है। वन ऑफ माई मेरे ग्रेजुएशन का एक दोस्त नाइपर रायबरेली से पढ़ा हुआ है। सो ईच एवरी वन इज प्लेस्ड। उस समय कंपनीज उतनी नहीं आई थी, कुछ हाथ पे गिनने लायक ही कंपनीज आई थी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। मोर कंपनीज आर नोइंग अबाउट नाइपर रायबरेली, दे नो, बट सिग्निफिकेंटली जब धीरे धीरे अपने ही सीनियर्स, मतलब नाइपर रायबरेली से पास आउट एलम जब इन कंपनीज में काम करते हैं और जब वो सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रोडक्टिव रहते हैं कंपनी के लिए, तो कहीं ना कहीं नाइपर रायबरेली के प्लेसमेंट आने वाले समय में बढ़ते हुए मुझे देखने को मिलेंगे। ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करूंगा, ना ही इतना पकाऊंगा। बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। चलिए तो कोशिश करते हैं नाइपर रायबरेली के बारे में बात करने की। हेल या आई एम इन उत्तर प्रदेश। आई एम में मैंने एपस्ट्रॉफी नहीं लगाई है। अंग्रेजी इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी, बट ठीक है, कुछ लोग कमेंट में आके ज़रूर कुछ ना कुछ कह जाएंगे। ओके, नाइपर रायबरेली, तो यहाँ पे भी नाइपर रायबरेली जो है उसका कैंपस है इजीली, और कहीं ना कहीं हॉस्टल वगैरह हैं, तो लिवेबल कंडीशंस हैं। नाइपर रायबरेली इज़ क्लोज टू लखनऊ। जो भी बच्चे इसे चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी फेमस है फॉर पीपल हैविंग लोअर रैंक्स एंड ट्राइंग टू गेट कोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की ही बात कर लें। एमएस में मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स। सो इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये दो एमटेक के भी कोर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे आराम से। सी सिमिलर टू डिसिमिलर टू अदर ऑल फोर नाइपर्स, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, very slow, and there are very few companies are coming here for the recruitment. So अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो बहुत ही कम कंपनी, एराजेन, हेट्रो, बीडीआर, people usually opt out to of the placement process and go for the off campus placements. सो ऐसे केस में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपना जो प्रेजेंस है अमॉन्ग योर सीनियर्स एंड जो आपका अप्रोच है टुवर्ड्स द प्लेसमेंट, उसमें कहीं ना कहीं सीनियर एंड प्रोफेसर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑन कैंपस ड्राइव यहाँ पे भी थोड़ी मुश्किल है, इवन दो बीइंग क्लोज टू लखनऊ जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह सब है, तो लेकिन वहाँ थोड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेजी है। बट यदि हम प्लेसमेंट की बात करें, गोज फॉर 4.5 LPA, लोवेस्ट वुड बी 3.5 एंड एवरेज वुड बी 4 LPA। मेन रिक्रूटर्स लास्ट ईयर 2025 के लिए मैंने आपको बताया हेट्रो, एराजेन और BDL, बीटा ड्रग्स लिमिटेड करके कंपनी है। ये तीन कंपनीज ने ही यहाँ पे जितने भी रोल्स दिए थे। इसके अलावा जो भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पा रहे हैं लोग, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आई हैड अ फ्रेंड, ही वेंट फॉर अराउंड 6.4, मैं ये भी बता रहा हूँ 6.4 लाख, ही वॉज डूइंग फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम नाइपर रायबरेली। तो कहीं ना कहीं जब आप स्किल्स डेवलप करते हो एंड व्हेन यू लैंड राइट अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को 6 लाख वाले प्लेसमेंट रेंज में देख सकते हो। बट अभी के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आप खुद को 4.5 से 3.5 के बीच में ही सोचें, उससे ज़्यादा में अभी तो थोड़ा इशू है। इफ़ इट चेंजेस, आपके बैच के साथ चेंज हो जाए, बहुत अच्छी बात है और कंपनीज आएँ, लेकिन अभी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा है
बाकी कैंपस प्लेसमेंट जो भी बच्चे, हो सकता है कि ये जो नाम भी आपको दिख रहे हैं हेट्रो एराजन और बीडीएल, ये भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही हो। मेरे सोर्स ने मुझे मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था, बट ये टोल्ड कि बच्चों का प्लेसमेंट हेट्रो एराजन और बीडीएल में हुआ है। सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स गो विद दिस। सो एट द एंड ऑफ द डे हाईएस्ट is 4.5 and lowest is 3.5. Average is around 4 LPA. So that was all about Naipar Raebareli. मुझे पता है सुन के हताश तो हुई होंगे, कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिली होगी प्लेसमेंट सिनेरियो को सुनने के बाद। बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिनेरियो है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सिनेरियो इससे बेटर है। आप अपने काबिलियत के बल पे इससे ज़्यादा का प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूँ लास्ट तक सुनना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए, कहीं ना कुछ अच्छा बताता हूँ। जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, वो किसी भी कंपनी में नहीं बैठा, एक कंपनी में बैठा था मेरे हिसाब से जब उसमें कंपनी आई थी, एंड इट वाज प्रोवाइडिंग समवेयर अराउंड 2.5 lakhs टू बी ऑनेस्ट, 2.5। बट फिर जब उसमें एक बच्चा सेलेक्ट हुआ तो उसको उन्होंने इंक्रीज करके 4.5 कर दिया। सो उनके टाइम में भी हाईएस्ट प्लेसमेंट 4.5 एलपीए थी। लेकिन सेम स्टूडेंट्स ये जब ऑफ कैंपस, मतलब जो मेरा दोस्त है वो ऑफ कैंपस ट्राई किया तो उसको 5.64 एलपीए का पैकेज मिला। 2 वर्ड का उसका कंपनी का नाम है, फर्स्ट वर्ड वाटर से थोड़ा बहुत मैच करता है। तो इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है अगर आपको वो कंपनी सर्च करनी है। और जो दूसरा वर्ड है वो बी से स्टार्ट होता है, सो इट्स WB, वेस्ट बंगाल। तो आपको WB से कंपनी का नाम जानना है, जिसमें मेरा फ्रेंड रिसेंटली पेस्ट, रिसेंटली तो नहीं, करीब 1 साल से काफ़ी समय हो गया उसमें प्लेस्ड है, एंड दी पैकेज वाज 5.64 एलपीए। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी मोटिवेट कर दिया है, सही बातें बता दी हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सिरे, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।